चालक, संधारित्र, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चाहे कोई चालक हो या कोई संधारित्र हो, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। मतलब उस चालक या संधारित्र को जब हम कोई आवेश देते हैं तो आवेश को देने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे कि ये चालक है, यहाँ आवेश मान लीजिए पहले थोड़ा सा आवेश दिया, अब दूसरा जब और आवेश देंगे तो ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षण बल लगाएगा। आवेश को की पहली इकाई देने पर यहाँ आवेश आ गया क्योंकि पहले कोई विभव नहीं था। अब और आवेश देंगे तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए प्रतिकर्षण के कारण बल लगाकर लाना पड़ेगा। उत्तरोत्तर ज़्यादा आवेश आता जाएगा तो ज़्यादा आवेश आने पर ज़्यादा बल कार्य करना पड़ेगा इसको यहाँ तक लाने में। तो आवेश को लगातार किसी चालक या संधारित्र को देने में कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य इस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब जैसे एक ए त्रिज्या का गोलीय चालक था, पहले इसको हमने कोई आवेश नहीं दिया हुआ है, इसका विभव 0 है। जैसे जैसे हम जानते हैं कि Q समानुपाती V होता है, आवेश का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा विभव यहाँ का बढ़ता चला जाएगा। आवेश ज़्यादा आते आते विभव का मान ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से अब देखिए W बराबर Q इंटू V, ये हमने विभवांतर की परिभाषा में पहले पढ़ा हुआ है। इसका मतलब है ये विभव की बेसिक डेफिनेशन से आया है। Q आवेश को V विभवांतर तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर Q इंटू V होता है। लेकिन इसमें क्या है कि Q आवेश नियत अगर V विभवांतर तक ले जाया जाए या फिर V यानी Q आवेश नियत मान का हो, तभी V विभवांतर तक ले जाने में इतना कार्य होगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ आवेश लगातार देने के साथ साथ आवेश का मान भी बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और विभवांतर भी बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। अब ये दो तरीके से इसको यहाँ हम कर सकते हैं कि ये मानते हुए कि Q नियत आवेश औसत विभव 0 जमा V पर दिया गया हो। एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि, साधारण तरीका, Q आवेश देने के साथ साथ V विभवांतर बढ़ता जा रहा है, कोई भी नियत नहीं है, और W बराबर Q इंटू V होता है। लेकिन ये Q नियत आवेश नियत विभवांतर तक ले जाना हो तब कार्य होगा। तो यहाँ क्या करेंगे कि नियत आवेश Q 0 प्लस V बाई 2 पर दिया गया हो या आवेश 0 प्लस Q बाई 2 नियत विभव V पर दिया गया हो, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो कार्य बराबर हो जाएगा Q इंटू V बाई 2 या V इंटू Q बाई 2, यानी 1/2 QV। Q का मान C इंटू V होता है तो 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा, और V बराबर Q बाई C रखेंगे तो ये Q बाई C रखेंगे तो ये 1/2 Q स्क्वायर बटे C हो जाएगा। तीनों फॉर्मूले हो जाएंगे। अब अगर ध्यान हो 11th से आपको, जैसे कार्य का फॉर्मूला था, किसी भी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन देने में जो कार्य होता है उसके 2-3 तरह से फॉर्मूले हमने इस्तेमाल किए थे। एक तो यह है कि नियत बल नियत विस्थापन, तो कार्य बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर बल का मान परिवर्ती हो, बल और विस्थापन में ग्राफ दिया हुआ हो, तो कार्य निकालते थे बल विस्थापन ग्राफ और विस्थापन अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर। इसी तरीके से यहाँ भी Q आवेश देने के साथ साथ विभव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अगर Q और V में ग्राफ खींचे तो QV ग्राफ और Q अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल 1/2 VQ। इसी तरीके से अगर बल का मान डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, दूरी बदलने के साथ साथ बल का मान बदल रहा हो, तो इंटीग्रेशन से करते थे। इंटीग्रेशन F dx, बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से यहाँ भी
W बराबर Q इंटू वी होता है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी डी क्यू हो गया, यानी डी डब्ल्यू बराबर वी डी क्यू। डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, v का मान q बाई सी रखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, ये एक लाइन में ही फॉर्मूला आ जाता है। अभी किसी भी आवेशी चालक या संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए 2-3 तरीके का इस्तेमाल हमने बताया। अगर इंटीग्रेशन की विधि से करें जो कि सबके लिए एक जैसा होगा, लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट तरीका है, तो प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, यहाँ अर्थिंग जीरो, वी भुवांतर वी के प्राविद्युत माध्यम भरा हुआ, तो वी बराबर क्यू बाई सी होता है। आवेश देते जाएंगे, यहाँ आवेश आता जाएगा, विभवांतर बढ़ता चला जाएगा। यदि डी क्यू आवेश दिया जाए, वी को लगभग नियत मानते हुए स्मॉल डी क्यू आवेश देने के समय में, तो डी डब्ल्यू वी डी क्यू और इंटीग्रेशन करेंगे, ये फॉर्मूले आ गए। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। तो संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 QE भी होती है, 1/2 CV स्क्वायर भी होती है, 1/2 Q स्क्वायर बटे C भी होती है। एक भौतिक राशि है प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व। प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व, प्लेटों के मध्य, ये प्लेटें हैं और यहाँ वैद्युत आवेश प्लस है, इधर माइनस है, तो ये पूरे स्थान में वैद्युत क्षेत्र है। पूरे स्थान में एक विभव है अलग अलग बिंदुओं पर। यहाँ वैद्युत, ये ऊर्जा घनत्व हमें निकालना है। घनत्व का मतलब है पूरे स्थान में वैद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश पर बल लगाकर कार्य कर सकता है। तो यहाँ जो ऊर्जा का घनत्व है उसके लिए चूंकि प्लेट का अपना क्षेत्रफल है और ये लंबाई d है, यानी पूरे आयतन में ऊर्जा है, पूरे आयतन में ये क्षेत्र फैला हुआ है, तो ऊर्जा घनत्व का मतलब एकांक आयतन की ऊर्जा होगा। जैसा कि अभी आवेश देने पर हमने संधारित्र की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली, 1/2 QV 1/2 CV स्क्वायर। तो ऊर्जा घनत्व का मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अपूर्ण आयतन, एकांक आयतन की। बस ये बात महत्वपूर्ण है जो कि पहले भी हमने पढ़ी हुई है। रेखीय घनत्व, आवेश घनत्व, पृष्ठ घनत्व, आयतन घनत्व, इनकी चर्चा पहले भी हुई थी। तो U/AD, U 1/2 CV स्क्वायर होता है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C K/0 A/D होती है। तो हाफ AD, C का मान रख दिया है, V स्क्वायर, V बराबर E इंटू D होता है। तो कैलकुलेट किया तो 1/2 K/0 E स्क्वायर, प्लेटों के मध्य एकांक आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला अगर निर्वात अथवा वायु है तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 ε0 E स्क्वायर अगर निर्वात अथवा वायु है। और ये कई जगह इस्तेमाल होगा आगे चलकर किसी चैप्टर में, यानी ये सब बेसिक के रूप में काम करेगा। आगे जब भी हम कोई नई थ्योरी पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें बेसिक के रूप में काम करेंगी और उसमें थोड़ा सा और प्लस होता चला जाएगा। साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। अच्छी तरीके से तैयार करेंगे